नमस्कार, मैं सत्यम। हम लोग अभी बक्सर ज़िले में है। बक्सर ज़िले में ब्रह्मपुर एक विधानसभा पड़ता है, वहाँ पे केशवपुर एक गांव है, हम लोग वहाँ हैं। 2009 में जो 7 निश्चय कानून है नीतीश जी का, उससे पहले उन्होंने एक बड़े पैमाने पे वाटर ट्रीटमेंट यहाँ पे उन्होंने लगाया था, लेकिन उसकी क्या हालत है, 7 निश्चय के तो क्या हुआ वो पता नहीं, लेकिन उसकी क्या हालत है। ये 30 जून 2009 को यह इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक ये 11 साल हो गए हैं बीते। 11 साल में यह जो घोषणा थी या यह योजना अभी भी अधर मिनट की है। 2009 में यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगने वाला था, जिसमें गंगा जी से पानी ला करके यहाँ स्टोरेज करके और 52 गांव को आर्सेनिक मुक्त पानी देना था। क्योंकि हमारे जितना भी देहरांचल क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्सेनिक है। यहाँ पे आप अगर पानी को जाँच कीजिएगा तो यहाँ पर 70-80 TDS है, जबकि आपको पता होगा कि 20 के नीचे TDS का पानी पिया जाता है। जगह जगह सारे गाँव में बड़ा पाइप भी लगा हुआ जिसके माध्यम से पानी जाने वाला था, लेकिन उसका कुछ प्लांट ही नहीं शुरू हुआ तो पानी जाएगा कहाँ से। प्लांट जैसे कि तैसे वैसे ही बाउंड्री मार दिया, जमीन अधिकृत हो गई, जो किसान जमीन नहीं बो रहे तो उसका जमीन भी खत्म हो गया, फायदा कुछ नहीं हुआ। पूरे क्षेत्र में यहाँ पे कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। अंधापन, एक्जिमा, कुष्ठ रोग जैसे असाध्य रोग इस क्षेत्र में फैल रहे थे। केंद्रीय टीम के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि इस क्षेत्र को आर्सेनिक मुक्त पानी दिया जाए, तो ये असमय काल के ग्रास में नहीं समाएंगे। लेकिन सरकार की उदासीनता के चलते आज तक इस 40 गांव के लोगों को शुद्ध पानी नसीब नहीं हो पाया। लेकिन 2009 में काम लगा, कुछ बाउंड्री हुआ, कुछ वहाँ पे पानी स्टोरेज के लिए प्लांट का निर्माण किया गया, लेकिन काम बीच में ही रुक गया। साल भर रुकने के बाद यहाँ पे DM अजय यादव जी का यहाँ पे दौरा हुआ, उनसे सांत्वना मिला कि काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। लेकिन फिर पता करने के बाद विभागीय कुछ कार्रवाई हुई नहीं। पता लगा कि पैसा जितना 90% पैसा का निकासी भी होगा, लेकिन कुछ काम धरातल पर हो नहीं पाया। ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। ये लगभग 1 अरब की प्रोजेक्ट है, 100 करोड़ से ऊपर। हाँ। और हैदराबाद की किसी कंपनी को अधिकृत किया गया था, लेकिन मेरे समझ से ये लगा कि ये काम एक कामधेनु बना हुआ है। आए दिन नोच और घसोट का जरिया बना हुआ ये ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। जो भी आता है थोड़े से काम करवा के, घास वो साफ करवा कर और MB बुक करा के चला जाता है। संबंधित पदाधिकारी भी इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इस क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। संबंधित यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं या जो भी इसके मालिक हैं, उनसे हम लोग गुहार लगाते थक गए हैं। 40 गांव की जनता जो है एक जातीय प्रतिशोध की भावना से एकदम दूहती जा रही है। एक तरफ जब जल नल योजना की शुरुआत हो गई है पूरे बिहार में, दूसरी तरफ ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, तो दोनों तो एक ही चीज को पूरा करते हैं, यानी कि साफ पानी जी। तो फिर अब इसका क्या औचित्य रह जाता है? तो हमारे तरफ तो हमारे आसपास में तो जल नल योजना कोई स्कीम ही अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जो इसका जो रीजन उन्होंने तो कह दिया कि सब जगह होगा। नहीं, हमारे यहाँ जल नल योजना की कोई स्कीम नहीं है। अच्छा, जल नल योजना के मान लीजिए उपयोग आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 1000 फीट के नीचे जब पानी निकालिएगा तब आपका आर्सेनिक मुक्त पानी मिलेगा, और 200 फीट आप समरसेबुल लगा करके कैसे शुद्ध पानी दे देंगे। दूसरा सुने कि अश्विनी चौबे भी आए थे यहाँ पे इस प्लांट पे कभी। माननीय श्री चौबे जी के द्वारा इस काम के बारे में हमने न प्रिंट मीडिया न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी मीडिया के माध्यम से उनके मुंह से इस तरह की कोई बात नहीं समझे, जिससे इस 40 गांव के लोग नवजात जो असमय काल के ग्रास में जा रहे हैं, जच्चा बच्चा जो खतरे की मुंह में समा रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जाए, ऐसा कोई बात उनके मुंह से हम अभी तक नहीं सुने हैं। ये योजना अधर में है, तो आप लोगों ने DM के पास गए होंगे या किन्हीं जो संबंधित पदाधिकारी होंगे उनसे सवाल किया होगा, जनप्रतिनिधि से सवाल किया, क्या आश्वासन मिला है, क्या इसका अभी तक क्या प्रक्रिया चल रही है आगे की? संबंधित पदाधिकारी से हम लोग कई बार मिले हैं और उनके द्वारा ढुलमुल जवाब दिया जाता है। किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है। फ़ोन करने पर कई फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते तो कोई जवाब नहीं देते हैं। उनके पास कहते हैं कि किसी तरह का लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है या कोई आदेश इस तरह का नहीं आया है, काम चल रहा है। काम चलने के बाद नाम पर वही जो लोग भी आते हैं थोड़ा सा घास काट के 10 करोड़ रुपया चंपत कर जाते हैं। फिर सुने हैं कि फिर इसकी बातचीत की गई है, इसके टेंडर की बातचीत की गई है। अब चुनाव आ गया है तो इसकी बहुत तेज है, बोला गया है जो बीते 18 माह में इसको कर दिया जाएगा। ना यहाँ कोई अधिकारी आ रहा है ना कुछ आ रहा है कि समझा जाए कि वास्तविकता ही काम हो क्या रहा है। हो सकता है चुनाव के लिए जुमला बनाया गया हो, चुनाव बाद काम फिर बंद हो जाए। महीने बदले, साल बदले, यहाँ तक कि शताब्दी भी बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो केशवपुर पंचायत की तकदीर फिर वही ढाक के 3 पात।